जी तो दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्वीडन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट पब्लिश की है ऑक्यूपेशन शॉर्टेज वर्कफोर्स के हवाले से। मैं आपके साथ वो लिस्ट शेयर करूँगा और ये जो लिस्ट है ये ऑफिशियली उनके एक पोर्टल में जो है ये पब्लिश हुई है, शेंजन वीज़ा डॉट न्यूज़ पर आपको ये लिस्ट देखने को मिल सकती है और मैं आपके साथ ये लिस्ट भी शेयर करूंगा। हम स्वीडन वर्क परमिट के हवाले से जाने से पहले हमें थोड़ी सी डायनामिक्स को समझना ज़रूरी है कि स्वीडन कहाँ पर है, ओवरऑल की कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्वीडन जो है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और शेंजन स्टेट्स में आता है और यहाँ की जो करेंसी है वो है कोरोना, जिस नाम को हम सब जानते हैं क्योंकि यूरो जो है ये नहीं चलता स्वीडन में। वहाँ की जो लोकल करेंसी है वो है कोरोना। और वर्क परमिट्स के हवाले से अगर मैं बताऊं तो 14,615 वर्क परमिट्स हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन। एक टर्म होती है स्टेम। स्टेम मींस ये एक ऐसी एब्रिविएशन है। एस स्टैंड फॉर साइंस, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग, एम स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स। के इनको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ऑन द अदर साइड अगर मैं बात करूं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी इनको बहुत से इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस जो हैं इनको इंजीनियर्स चाहिए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, आईटी के, तो तरह तरह की हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटीज़ जो है वो निकल रही हैं वर्क फोर्स के हवाले से। और अगर हम बात करें इनकी पॉपुलेशन की तो 10.5 मिलियन पॉपुलेशन है स्वीडन की। और इसके साथ जो इनके नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये इनके नेबरहुड कंट्रीज़ में आते हैं। और अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री की तो इंडस्ट्रियल एक सिटी या इनकी अपनी जो इकॉनमी है वो अदर देन टूरिज्म भी है। वरना हमें मोस्ट ऑफ यूरोप में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो इकॉनमी है वो टूरिज्म और टूरिज्म बेस्ड मिलती है। मगर हम बात करें अगर स्वीडन की तो स्वीडन में ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा जॉइंट्स हैं और टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं। वहाँ पर एरिक्सन आपने नाम सुना होगा। और फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से भी बहुत बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स हैं, एस्ट्रा जिनका शायद आपने नाम सुना हो। और उसके अलावा टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत से स्टार्टअप्स जो हैं टेक्नोलॉजिकल आईटी के हवाले से वो स्वीडन से जो हैं वो उभरे हैं, जिसमें स्काइप, स्पॉटिफाई जैसे जो स्टार्टअप्स हैं वो यहीं से जो है स्टार्ट हुए। और ऑन द अदर साइड मैं बताऊं तो इंडस्ट्रियल मशीनरी या जो मैकेनिकल मशीनरी और इक्विपमेंट्स जो हैं वो स्वीडन बनाता है। तो इस हवाले से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की बहुत ज़्यादा डिमांड्स हैं स्वीडन में, इंडस्ट्री होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से। तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अब इसके अलावा मैं आपको स्वीडन की बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो आप जब स्वीडन में 5 इयर्स रहते हैं कंसेक्यूटिव और आपको जब परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है आफ्टर 5 इयर्स के बाद या विद इन 5 इयर्स, तो उसके बाद आपको वेरी नेक्स्ट ईयर जो 6th ईयर होता है आपका, आप एलिजिबल बन जाते हैं स्वीडिश सिटीजनशिप के लिए। ऑब्वियसली उसके लिए कुछ आपको टेस्ट और कुछ उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको आपको जो है वो फुलफिल करना होता है। अब मैं व्यूअर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन में एक आपको मैं लाइव आपके साथ डेमो शेयर करूँगा जिससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन लिस्ट अनाउंस की हैं। ये जी मैंने अपने यूआरएल में एंटर किया है शेंजन वीज़ा डॉट न्यूज़ को और उसके बाद ये उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस लिस्ट इन स्वीडन फॉर वर्क वीज़ाज। ये थोड़ी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। अब मैं डायरेक्टली बात करूँगा आपसे। ये जी शॉर्टेज ऑक्यूपेशंस लिस्ट इन स्वीडन, उनको कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री में मल्टीपल प्रोफेशंस के लोग चाहिए, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, कारपेंटर्स, स्कैफोल्डर्स, सीलिंग मशीन ऑपरेटर्स, कारपेंटर्स, वुड वर्कर्स। और ऑन द अदर साइड अगर बात करें इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल प्रोफेशंस की तो सिविल इंजीनियर्स चाहिए उनको सिविल इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर इन केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियर इन लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्शन। इसी तरह उनको लॉजिस्टिक प्रोडक्शन प्लानिंग के लोग चाहिए, इंस्टॉलर्स चाहिए, उनको सपोर्ट टेक्नीशियंस चाहिए, उनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए। मल्टीपल ये कैटेगरीज मैंने लिखी हुई है जी। ये सारी की सारी जो उनकी ऑफिशियल साइट है वहाँ से हमें ये सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि उनको कूलिंग एंड हीट पंप टेक्नीशियंस चाहिए, लेबॉर्ट्री इंजीनियर्स चाहिए और मशीन ऑपरेटर्स, रबर प्लास्टिक, स्टेशनरी इंडस्ट्री, मल्टीपल तरह की कैटेगरीज हैं। और अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर एंड मेडिकल प्रोफेशंस की तो उनको फार्मासिस्ट चाहिए, उनको सोशल वर्क प्रोफेशनल्स चाहिए और डेंटल नर्सेज, टेक्नीशियंस, ऑर्थोपेडिक, फिजिशियन, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मतलब नर्सेज इन एमरजेंसी हेल्थ केयर,
मेडिकल सेक्रेटरीज, और ऑन द अदर साइड इनको एडमिनिस्ट्रेशन के लोग चाहिए जिनका हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो। इसी तरह मैं आपके साथ एजुकेशन एंड टीचिंग की बात करूँ तो उनको प्री स्कूल टीचर्स, प्राइमरी टीचर्स और स्पेशल नीड्स टीचर्स, एजुकेटर्स, यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, ये रिक्वायरमेंट है। सोशल सर्विस एंड केयर की रिक्वायरमेंट है। बिजनेस, फाइनेंस एंड लॉ, मतलब इनको सेल्समैन, कंट्रोलर, लॉयर्स, बायर्स, परचेजर, अकाउंटेंट, इकोनॉमिस्ट, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में उनको, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में उनको रिक्वायरमेंट है। फूड सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी में भी उनकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। बेकर्स, कंस्ट्रक्शन लोग चाहिए, फोरमैन, वेटर्स, और उसके अलावा टैक्सी ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर्स। ये आपके साथ जो भी मैं लिस्ट शेयर कर रहा हूँ ये उनकी ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट की है। एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट में उनको लोग चाहिए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सिस्टम डेवलपर्स, IT सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, स्पोर्ट टेक्नीशियंस। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में उनको बस ड्राइवर्स, ट्रैम ड्राइवर्स चाहिए। सिक्योरिटी एंड पब्लिक में उनको गार्ड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। आर्ट, मीडिया, डिज़ाइन में लोग चाहिए, और मल्टीपल उनको क्लीनर्स, और इसके अलावा स्टेशनरी वर्कर्स, रिसेप्शनिस्ट। तो व्यूअर्स, यहाँ से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप इनकी ऑक्यूपेशन लिस्ट में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं तो आप ने करना क्या है, आपने जॉब हंट करनी है, जॉब सर्च करनी है। आप गूगल में जाएं, वहाँ पर आप जिस भी बैकग्राउंड से हैं आप उससे सिमिलर इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लिखें, और फिर आप इंडस्ट्रीज़ के साथ वहाँ की जो HR कंपनीज हैं, जो मैन पावर कंपनीज हैं, आप वो लिखें। तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ओपन हो सकती है। जॉब हंट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है, मगर आपको जॉब मिलने के चांसेस इस वजह से हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि उनको वर्कफोर्स की ज़रूरत है। उन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस में अगर आप फॉल करते हैं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस ब्राइट हैं। आपने कहीं ना कहीं जॉब हासिल करनी है। जब आपको जॉब मिलेगी तो ऑब्वियसली आपको वर्क परमिट मिलेगा, आपको वर्क वीज़ा मिलेगा, आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे, और वही आपके लिए जो मतलब डोर्स ओपन हो जाएंगे सब जो यूरोपियन यूनियन, शेंजन स्टेट्स के लिए कुछ अर्सा रहने के बाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो फ्रूटफुल साबित हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।